हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने किया था बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है जिनकी। ठीक है, आज भी करेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मैथिल कवि की उपाधि किसे किसे विभूषित किया गया है। मैथिल कोकिल की उपाधि। ठीक है, मैथिल कोकिल की उपाधि तो ये दिया गया है विद्यापति को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 में नहीं हुई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में नहीं हुई है। 17 में किसकी हुई है? आप कमेंट करके बताएं। वो भी पटना की ही है। और 1921 में भी नहीं हुई है, 1918 में भी नहीं हुई। तो हुआ कब है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? 1916 में हुआ है। ठीक है, पटना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है 1917 में। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूं और मक्का है। चावल, गेहूं और मक्का है, ये बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, आगे बोल रहा है, बिहार में किस संस्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? ठीक है, किस संस्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो प्राप्त हुई है वो पाटलिपुत्र से। ठीक है, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? किस स्तर पर ई किसान ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आगे इसमें एक नंबर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है परमंडल स्तर पर, बी बोल रहा है जिला स्तर पर, ठीक है, सी बोल रहा है प्रखंड स्तर पर, डी बोल रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रखंड स्तर पर। ठीक है, बिहार की आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? खैर नहीं, सौगान नहीं, साल नहीं, शीशम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शीशम। तो बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो शीशम है जो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, शीशम है जो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि 58 नंबर क्या कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो 1978 में नहीं, 95 में नहीं, 92 में नहीं, 76 में भी, 1976 में भी नहीं। इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हम क्या लाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोगों का काम ये है कि आप बताएं ये कब होगा। ठीक है, आपको पता नहीं है तो आप सर्च करें। ठीक है, गूगल पे जाएं, सर्च करें और सर्च करके बताएं, क्योंकि जो चीज़ें हम सर्च कर लेते हैं ना वो हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य कौन थे? ठीक है, प्राचार्य बने थे कौन? तो कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, जो बिहार में स्थित है, इस प्रकार है। तो 3 थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है, वो कौन कौन से हैं? तो बरौनी है, तो सब लोग जानता है। कांटी है, नवीनगर है। तो बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। कांटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। और आपका काम यह है कि आप बताओ कि नवीनगर कहाँ है। ठीक है, नवीनगर कहाँ है? तो ये थे बिहार के 3 थर्मल पावर स्टेशन। एक आपको बताना है कि नवीनगर कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, पुटों में सही उत्तर चुनें। तो देखते हैं क्या है। साल, तो साल कहाँ? साल किससे मिलेगा? तो साल मिलेगा आपके तंबू से। ठीक है, साल लीजिए, ये तंबू से मिलेगा। लाख, तो लाख लाख किससे मिलेगा? तो लाख मिलेगा प्लास से। ठीक है, और टसर, तो टसर किससे मिलेगा? तो टसर मिलेगा साई घास से। ठीक है, ये साई घास है। सेमल किससे मिलेगा? तो ये लकड़ी के तख्ते से मिलेगा। सेमल क्या है? लकड़ी के तख्ते। ठीक है, लकड़ी के तख्ते। साल क्या है? तंबू है।
ठीक है। साल क्या है? तंबू है। लाख क्या है? प्लास है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 4 3 2 1, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई वानिकी योजना? तो ए ऑप्शन 13-14 में की गई है, 13-14 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? तो बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है, तेल शोधक कारखाना भी है, उर्वरक कारखाना भी है। क्या नहीं है? तो पायराइट्स, फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड, ये नहीं है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बरौनी में है। बिहार में हेमेटाइट किसका लौह अयस्क है? किसका लौह अयस्क है? ठीक है। तो किसका लौह अयस्क है? बिहार में हेमेटाइट किसका लौह अयस्क मिलता है? तो ये भागलपुर में मिलता है। ठीक है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये सबको पता होगा, आप कमेंट करके बताइए किस धातु का अयस्क है ये। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार राज्य विभाजन पूर्व, मतलब विभाजन से पहले की बात है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास पद्धतिकरण थे? ठीक है। थे, अभी है नहीं, थे। तो 6 थे। यथा, जैसे कि कौन कौन? तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये 6 थे। लेकिन कई अब इसमें से अधिकतर बंद ही हो चुके हैं। ठीक है, आज़ादी से पहले। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्या है? तो 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा है? तो निम्नतम साक्षरता में बिहार का स्थान प्रथम है, ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है। साक्षरता में सबसे अव्वल राज्य कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है। तो माधव श्रीहरि नहीं थे, श्री कृष्ण सिंह ये तो नहीं थे, ये शायद ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। आर दिवाकर ये भी नहीं थे। जयराम दास दौलत राम ये थे, जयराम दास दौलत राम थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो नीतीश कुमार तो रहे थे, राबड़ी देवी भी रही थी, रामविलास पासवान थे क्या? कर्पूरी ठाकुर थे, लेकिन रामविलास पासवान नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रामविलास पासवान, रामविलास पासवान होगा, रामविलास पासवान हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर देखते हैं, राज्य की किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? इसका गया। ठीक है, गया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, क्या बोल रहा है? बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायती समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं? कितने मुख्य अंग हैं? तो इसके 4 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बिहार में 2 डिम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? बिहार में 2 डिम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय नहीं, ये नहीं है। 9 नालंदा भी नहीं है। बिहार योग भारती और 9 नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? महाबोधि मंदिर को तो इसको किया गया है 2002 में। कांवड़ झील किस जिले में अवस्थित है? कांवड़ झील किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में है। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली से निर्मित भवन है? किस शैली से निर्मित भवन है? तो ये हॉलैंड शैली से निर्मित भवन है। ठीक है, हॉलैंड शैली से निर्मित भवन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है। आगे है, बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है बांका से। ठीक है, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने वाले पात्र हैं। कौन कौन है पात्र? तो भाई ये पात्र हो जाएंगे, केवल पुरुष नहीं, केवल महिलाएं। ठीक है, केवल महिलाओं को मिलता है। ठीक है, केवल महिलाओं
इसके पात्र हैं। ये छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? छाया पत्रकारिता पुरस्कार राशि की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं, इसके लिए नहीं मिली थी। इनको मिली थी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के प्रतिरूप में। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के स्वरूप में। इनको बिरसा मुंडा, जैसे कि 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी शाहजानंद? नहीं। स्वामी शाहजानंद किन के गुरु थे आप बताएं कमेंट करके। आनंद पांडे? हाँ, आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन किया था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आप ये कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप क्वेश्चन खोजें और कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन खोज की कमेंट करते हैं हम, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं या फिर पेज पे लिख देते हैं, फिर वो हम क्वेश्चन नहीं भूलते। ठीक है, तो आप बताएं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। इन्होंने कौन सा विद्रोह किया था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे है ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो ये भारत के पूर्व रेल मंत्री तो थे। अशोक पेपर मिल की स्थापना भी किया था, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, लेकिन बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, तो इसी से संबंधित नहीं है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर ए हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था वैशाली में। ठीक है, नहीं, पहला राजगीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा अपना पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। ये कहाँ है? तो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये दोस्त ये देखिए, अभी जो हम करंट स्थिति देखेंगे ना तो 5वीं पीढ़ी का दिखाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था तो आयोग ने माना था कि 4th पीढ़ी का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ठीक है, उदयन। अब उदयन किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, उनके बेटा अजातशत्रु हुए और अजातशत्रु के बेटा कौन हुए? उदयन हुए। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लेके आया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली कौन ले गया? आप ये कमेंट करके बताना, आपकी काम है। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? वो है मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा में। दोस्त बिहार की जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जनगणना वाले तो आप और भी ज़्यादा उन पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है। तो किनको जाता है? तो वो जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया था। तो कितने श्रेणी में, किस श्रेणी में रखा गया था? त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा गया था। ठीक है, त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको किया था? तो ये किया था सिताब राय को, और दुर्लभ राय को उड़ीसा का किया था। आप बताएंगे बंगाल में किसको नियुक्त किया था। ठीक है, कि बंगाल में किसको नियुक्त किया था, ये बताना आपकी काम है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक एक नंबर क्वेश्चन कितना था? 91 था ना?
91 देखना था, 92 आ गया। एक मिनट रुकिए, हम देखते हैं क्वेश्चन 91 को। क्या है, 91 था कि 90 था? 90 था शायद ना। चलिए देखते हैं क्या है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो पटना में हुई थी। और कब हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, ठीक है। गांधी जी, एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे, ठीक है। अब है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ के बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, जिसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? तो अधिकतर प्रभावी जिला पटना था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद तो थे, साथ में ही थे। अनुग्रह नारायण ये भी थे और जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। और ये पूछा भी गया है, 42वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 94। बिहार की किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस नेता ने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। और इन्होंने ही गांधी जी को बुलाने का आह्वान किया था कि आप चंपारण आए और किसानों की हालत पे कुछ बोले, ठीक है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। आप बताएंगे इसका निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? गुप्त शासक ने करवाया था, लेकिन किस गुप्त शासक ने करवाया था ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी है, ठीक है। पहाड़ी की श्रेणी बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो कौन है सोमेश्वर श्रेणी? तो सोमेश्वर की श्रेणी जैसे कि उधर होता है ना कैमूर की तरफ, इसमें ये नहीं ऑप्शन। पारसनाथ ये भी नहीं होगा, राजपार ये भी नहीं, खगरपुर भी नहीं होगा, तो कैमूर वाला पार होता है, ठीक है। सोमेश्वर की श्रेणी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी? ताल की मिट्टी। ताल की मिट्टी किस फसल के उपयुक्त मानी जाती है? तो ये रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। तो खादर की सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो खादर की सर्वाधिक विस्तार है सहरसा और पूर्णिया में। कहाँ है? सहरसा और पूर्णिया में खादर मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार। राजपुर की नहर किस नदी से निकलती है? राजपुर की नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है कोसी से, ठीक है। सीताकुंड गर्म जलाशय कहाँ स्थित है? सीताकुंड गर्म जलाशय कहाँ स्थित है? दोस्त ये जलाशय जो है ना पूछ देता है, ठीक है। और जलाशय ये कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। सीताकुंड पूछे, रामकुंड पूछे या लक्ष्मण कुंड पूछे, तो ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? मुंगेर में ही होते हैं, मुंगेर में होते हैं। राजगीर मत लगाना, ठीक है। मुंगेर, ये सीताकुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड या फिर इतने भगवान वाले होते हैं ना, ये गर्म कुंड, ये सब कहाँ होते हैं? मुंगेर में ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कल 50 क्वेश्चन किए थे, आज 50 क्वेश्चन कर लिए दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।